Good afternoon, dear students. Our today's topic is back pain, and that was the last topic of this chapter, yoga and lifestyle. So that we can study meaning of back pain and asanas to cure back pain. Now let's start with meaning of back pain. The pain which felt in the back usually originates from the bones, joints, muscles, nerves, etc. ये पेन वो पेन होता है जो कि हमारे बैक में यूजुअली ओरिजिनेट होता है किसी बोन, जॉइंट, मसल या नर्व्स के द्वारा, उसको बैक पेन कहते हैं। बैक पेन बहुत ही आम है और आम तौर पर कुछ हफ्तों में या महीनों में ये ठीक हो जाता है। कमर दर्द में आमतौर पर पीठ में दर्द, खिंचाव या अकड़न महसूस होती है। कमर दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमें अचानक की जाने वाली कोई गतिविधि या गिरना या चोट लगना हो सकता है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कभी ना कभी कमर दर्द का अनुभव एक्सपीरियंस करते ही हैं। ये ज़्यादातर 35 इयर्स से लेकर के 55 इयर्स के बीच के लोगों में देखने में ज़्यादा मिलता है। अगर किसी पर्सन को बैक पेन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो जो उसका डेली रूटीन का जो भी वर्क है वो उसको मिनिमम कर ही करे, जिससे कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में और मसल्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपरली रहे। अगर वो ये वर्क करना छोड़ देगा और रेस्ट करेगा, बेड पे लेट जाएगा, तो वो पेन उसको कहीं ना कहीं डिजीज़ में कन्वर्ट कर देगा और सर्वाइकल जैसी डिजीज़ हो सकती है। बैक पेन के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि वेट लॉस, फीवर, बैक में स्वेलिंग, या फिर वो बैक पेन में पेन जो है बैक से लेकर के लेग्स तक जा सकता है। नाउ सी द आसनास टू क्योर बैक पेन। किन आसन्स के थ्रू हम अपने बैक पेन को दूर कर सकते हैं? देयर आर 5 आसन्स टू क्योर बैक पेन। नंबर 1 ताड़ासन, सेकंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन, थर्ड वज्रासन, फोर्थ शलभासन, फिफ्थ भुजंगासन। Now see the first आसन, ताड़ासन। ताड़ासन इज ऑल्सो नोन एज पाम ट्री पोज। जब हम ताड़ासन की फाइनल पोजीशन में होते हैं तो ये एक पाम ट्री की तरह लगता है, इसीलिए हम इसे पाम ट्री पोज के नाम से भी जानते हैं। ताड़ासन we already studied and it is same as asanas to cure hypertension। हाइपरटेंशन में हम ये आसन को हम पढ़ चुके हैं और वहाँ पर आपको ये इसके प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल जाएंगे। नाउ सी द सेकेंड आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज के नाम से भी जानते हैं, और इस आसन का नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन इसलिए पड़ा क्योंकि एक योगी जी थे जो कि उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। उन्होंने इस आसन का आविष्कार किया था, इसलिए इस आसन का नाम अर्ध मत्स्येंद्र आसन पड़ा। ये आसन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये आसन आपको ओबेसिटी में मिल जाएगा, वहाँ आपको इसके प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल जाएंगे। Now see the third आसन, वज्रासन। See the procedure of वज्रासन। Number 1 sit down and stretch your legs straight। सबसे पहले आपको प्लेन सरफेस पे बैठ जाना है और अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। सेकंड, फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट लेग्स हील टचिंग द लेफ्ट लेग्स नी। आपको राइट लेग को फोल्ड करना है और राइट लेग की हील को लेफ्ट नी के पास ला करके रखना है और हील को नी से टच कराना है। थर्ड, प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड योर बैक
and left arm over the right knee and hold your right ankle. आपको सबसे पहले अपने राइट हैंड को बैक के बिहाइंड में प्लेस कर देना है, जिससे कि आगे का जो प्रोसीजर जब आप करेंगे तो राइट हैंड आपको हेल्प करेगा प्रोसेस करने में। उसके बाद लेफ़्ट आर्म को आप राइट नी के ऊपर से लाते हुए एल्बो से राइट नी को पीछे की तरफ पुश करते हुए राइट एंकल को होल्ड कर लेंगे। 4th पॉइंट, पुश योर राइट नी as far as possible and while exhaling twist your trunk to the right side. लेफ़्ट आर्म की एल्बो से आप राइट नी को जितना पुश कर सके उतना पुश करिए और एक्सहेल करते हुए अपनी ट्रंक को राइट साइड ट्विस्ट करते हुए ट्विस्ट करना है, और जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड उतनी ही फ्लेक्सिबल होगी। नंबर 5, नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर विद लेफ़्ट साइड। जो चीज़ें हमने राइट साइड के साथ की थी वही सेम प्रोसेस आपको अब लेफ़्ट साइड की तरफ से करना है, तभी ये हमारा 1 राउंड कंप्लीट होगा। जब भी आप ये आसन करें तो कम से कम इसके 2 से 3 राउंड करें, और दोनों लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड आपको करना है। नाउ सी द बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन। नंबर 1, इट रिड्यूस बेली फैट। वज्रासन, क्योंकि जब हम अपने स्पाइनल को ट्विस्ट करते हैं, कमर से ट्विस्ट करते हैं, जो कि ट्रंक को हम कमर कहते हैं, तो वहाँ से जब ट्विस्ट करते हैं तो हमारे बेली रीजन पूरा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हमारा बेली फैट इससे रिड्यूस होता है। सेकंड, इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये हमारे आसन को करते वक्त इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए इनके फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। थर्ड, इट प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल्स डायबिटीज़। ये आसन जो है हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करता है और उससे दूर भी करता है। फोर्थ, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्रॉनिक बैक पेन एंड शोल्डर पेन। इस आसन को करने से क्रॉनिक बैक पेन, यानी कि जो हमारा लंबे समय से चला आ रहा है बैक पेन, उसको भी दूर करता है, और साथ ही साथ शोल्डर्स के पेन को भी दूर करता है। इट गिव्स रिलीफ्स इन स्टिफनेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये स्टिफनेस को दूर करता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम को, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ट्विस्ट होता है, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल होता है, इससे हमारी स्टिफनेस दूर होती है। नाउ सी द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वज्रासन। नंबर 1, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी इंडिविजुअल को हाई ब्लड प्रेशर जैसी की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को ना करे। सेकंड, दिस आसन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड हु सफ़र फ्रॉम सीरियस बैक इंजरी। अगर किसी इंडिविजुअल को बैक इंजरी है या उसे कोई स्पाइनल में कोई इंजरी है, मसल्स में कोई इंजरी है, तो वो इस आसन को परफॉर्म ना करे, क्योंकि उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। Now see the 4th आसन by which we can cure back pain, that is Shalabh आसन. Shalabh आसन is also known as locust pose or grasshopper pose. Okay, Shalabh mean locust in Sanskrit. At the end stage of the asan, body shapes like a locust or grasshopper. That's why it is also known as locust pose. Now see the procedure of Shalabh आसन. Number 1, lie down in prone position. Prone मतलब होता है पेट के बल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्लेन सरफेस या मैट पे पेट के बल लेट जाना है।
Second, keep your arms under the body or keep them at sides. सेकेंड पोजीशन में आपको जो अपने आर्म्स हैं, हथेलियां हैं, उनको या तो बॉडी के अंदर थाइस के पास रख सकते हैं या फिर आप उस पोज को आप आर्म्स को साइड में भी रख सकते हैं. थर्ड, नाउ रेज योर लेग्स स्लोली एज हाई एज यू कैन. थर्ड पोजीशन को जब आप करेंगे तो सांस को बाहर छोड़ते हुए कोशिश करेंगे कि अपने लेग्स को जितना ऊपर उठा पाएँ आप उठाएं और नीज़ को बेंड नहीं करना है. फोर्थ, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स होल्ड द पोजीशन 2 to 3 minutes and then lower your legs slowly. बेस्ट रिज़ल्ट पाने के लिए इस आसन के आपको जब आप अपने लेग्स को एयर में होल्ड करेंगे तो कम से कम कोशिश करिए 2 से 3 मिनट तक इसको होल्ड करें, जिससे कि आपको इस आसन के ज़्यादा फ़ायदा मिल सके. फिफ्थ, रिपीट द सेम एक्शन फॉर 3 to 5 टाइम. इस एक्शन को आप 3 से 5 बार करें. जब भी आप इस आसन को परफॉर्म करें तो आपको इस आसन के ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. Now see the benefits of Shalabh Asan. Number 1, it improves posture. शलभ आसन हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब हम इसको पेट के बल करते हैं तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है तो वो इसको दूर करता है. क्योंकि जब हम लेग्स को अपर साइड करते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ता है और वो स्ट्रेट या जो भी डिफॉर्मिटी अपर साइड की होती है उसको इनसाइड करने की कोशिश करता है. तो इससे हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है. सेकंड, इट स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स. ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसको दूर करता है. थर्ड, इट स्ट्रेंथेंस द मसल्स ऑफ द स्पाइन, बटक्स एंड बैक ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स. ये आसन हमारे स्पाइन, बटक्स और हमारे आर्म्स के जो बैक हैं, बैक साइड, उन सभी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे जितने भी बैक मसल्स हैं वो सारे इस आसन को करने में इन्वॉल्व होते हैं. तो इसके थ्रू हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है इन सभी चीज़ों को. फोर्थ, इट एलिवेट लोअर बैक पेन. जो हमारे लंबर रीजन में बैक पेन होता है उसको ये आसन दूर करता है. फिफ्थ, इट हेल्प्स इन रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन. जो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो यह आसन जब हम करेंगे तो वो भी हमें दूर करेगी. Now see the contraindications of Shalabh Asan. Number 1, people with a weak spine should avoid this asan. जो इंडिविजुअल वीक स्पाइन है या किसी तरीके की कोई इंजरी है या सर्जरी कराई है वो इस आसन को ना करें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सेकंड, द इंडिविजुअल with a weak heart and high blood pressure should avoid this asan. जिस किसी भी पर्सन का वीक हार्ट है, कमज़ोर दिल है या उसको हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या है तो वो भी इस आसन को ना करे, क्योंकि इस आसन को करने से उसको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. Now see the our last asan of this disease and also of this chapter is Bhujang Asan. Bhujang Asan, it is also known as Cobra pose, because the Bhujang means cobra और snake. जो भुजंग होता है उसका मीनिंग ही होता है कोबरा या स्नेक, इसलिए हम इस आसन को कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं. और जब हम फाइनल पोस्चर में होते हैं इस आसन के तो कहीं ना कहीं जब सांप जो है वो एक्टिव होता है किसी को काटने के लिए, तो उसका फन जो ऊपर होता है तो वो
हमें इस आसन के फाइनल पोस्चर में दिखाई देता है, इसलिए हम इसे कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। ये आसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये आसन आपको आसनास टू क्योर डायबिटीज़ में मिल जाएगा। इसके प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको उसी में मिल जाएंगे। ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। थैंक यू।